जामिया हिंसा केस पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है। हाई कोर्ट जाने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। एएमयू और जामिया हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट जाएं, वहां पर अपना पक्ष रखें, वहां पर अपनी मांग रखें। दूसरी तरफ जो तमाम दलीलें दी गई थी उसे कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया। जामिया हिंसा मामले पर छात्रों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें कई मांगे रखी गई थी, जिसमें कहा गया था कि जो पुलिस की कार्रवाई है उस पर रोक लगाई जाए, यूनिवर्सिटी के अंदर पुलिस को जाने से रोका जाए, पुलिस बिना परमिशन के यूनिवर्सिटी के अंदर कैसे घुस सकती है। इन तमाम मुद्दों को लेकर, इन तमाम बिंदुओं को लेकर छात्र पहुंचे हुए थे सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए। जामिया और एएमयू केस में छात्रों को कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए और आप हाई कोर्ट जाएं, वहां जाकर अपना पक्ष रखें, अपनी बात रखें, अपनी मांग रखें। सुप्रीम कोर्ट ने जांच का फैसला हाई कोर्ट पर छोड़ दिया है। जांच के लिए एक समिति बनाने की मांग जो थी छात्रों की, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। छात्रों की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। यह एक बात भी कही गई थी कि छात्रों की गिरफ्तारी पर रोक लगाने का एक आदेश आपकी तरफ से दिया जाए, लेकिन उस मांग को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मांगा है। कैंपस में पुलिस की एंट्री पर भी रोक नहीं होगी, यह बात भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि पुलिस अपने हिसाब से काम करे, उसके लिए किसी तरह से रोक टोक सुप्रीम कोर्ट से हो, वो बात मानने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। अब इस पूरे मामले पर हाई कोर्ट जाने के लिए छात्रों को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने आज जब एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात उसमें यह है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये कहा है, जब हमने उनसे ये कहा कि ये एक ऐसा मसला है जो कि जैसे सीज हो गया है यूनिवर्सिटीज़ का सब, और घेराबंदी आर्म्ड फोर्सेस से की जा रही है, तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हम इस सिचुएशन से जो है बहुत कंसर्न है। ऐसा मत सोचिए कि हम इस सिचुएशन को से बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं है, हम बहुत ज़्यादा कंसर्न है, मगर हम ये चाहते हैं कि एक आदमी अगर हम यहाँ अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट से, तो वो इतना बड़ा देश है, सब जगह ये स्प्रेड हो रहा है, तो वो शायद इतना ध्यान नहीं दे पाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि अलग अलग हाई कोर्ट्स में जो चीफ जस्टिस हैं हम उन पे पूरा भरोसा करते हैं, और एक बहुत लंबा स्पीकिंग ऑर्डर पास किया है जो हाई कोर्ट्स मेरे ख्याल से उससे जो है वो शायद उससे भी इंस्पिरेशन लेंगे सारे हाई कोर्ट्स। तो ऐसा ऑर्डर पास किया है कि जो अलग अलग हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो इस हद तक भी जा सकते हैं कि इस यानी कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस को भी कमेटी के तौर पे अपॉइंट कर सकते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। सॉलिसिटर जनरल ने बहुत स्पष्ट कहा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कि प्रोक्टर ने इन राइटिंग पुलिस को अंदर आने की इजाजत दी थी और उसके इजाजत के बाद ही वो पुलिस अंदर गई थी। अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। अरविंद, सुप्रीम कोर्ट में क्या दलील रखी गई और उसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? देखिए वैसे बहुत लंबी दलीलें रखी गई हैं और याचिकाकर्ताओं की तरफ से इंदिरा जयसिंह, इसके अलावा कोलिन गोंजाल्विस और इसके अलावा संजय हेगड़े, ये तमाम वकील जो थे वो पेश हुए थे। और ये पहली बात ये कही गई कि इस मामले में कोर्ट के दखल की जरूरत बनती है। कोलिन गोंजाल्विस ने ये भी कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कम से कम एक रिटायर्ड जज को भेज दीजिए ताकि वहां पर शांति बहाल हो सके। ये मांग की गई थी कि छात्रों की गिरफ्तारी पर रोक लगाए, कोई गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए कोर्ट। और ये भी कहा गया कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में एक कमेटी का गठन होना चाहिए हैदराबाद इनकाउंटर की तर्ज पर। दो तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा है कि हाई कोर्ट जाए, हाई कोर्ट इस मामले को देखेगा, वो तय करेगा कि किसी रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच हो सकती है नहीं हो सकती। जी। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया था कि इस मामले में जो छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है वो गलत है, एफआईआर दर्ज ना हो इसका आदेश दे कोर्ट। इस पर जस्टिस बोबड़े ने एक अहम टिप्पणी की। उन्होंने ये कहा कि हम अभी कोई राय व्यक्त नहीं कर रहे, लेकिन आप ये बताइए कि अगर छात्रों की तरफ से कानून व्यवस्था को हाथ में लिया जा रहा है, अगर वहां पर बसें जलाई जा रही हैं, पत्थर फेंके जा रहे हैं, तो ऐसी सूरत में पुलिस आपको एफआईआर दर्ज करने से हम कैसे रोक सकते हैं? तो कोर्ट ने अपनी तरफ से कोई राय नहीं दी है, कोई दखल नहीं दिया है और साफ कर दिया कि हैदराबाद इनकाउंटर की तर्ज पर यहाँ पर एक कमीशन की निगरानी में जांच का आदेश भी नहीं दिया जा सकता। और इसलिए क्योंकि वो एक अपने आप में एक अकेला मामला था और यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लेकर के जामिया और जो दूसरी यूनिवर्सिटी है वो अलग अलग राज्यों में है, तो अलग अलग घटनाएं हुई हैं, तो उनके लिए एक जांच कमीशन का गठन नहीं हो सकता। ये जो संबंधित हाई कोर्ट है उनको देखना है कि वो इस मामले में अगर उनको लगता है जांच का आदेश देते हैं या नहीं। ठीक है अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, आपका अच्छे से समझाने के लिए इस पूरे मामले को।